एक दूर दराज गांव में एक लड़की रहती थी। वो बज़ाहिर आम सी लड़की थी, मगर उसके अंदर कुछ खास था। एक ख्वाहिश, एक लगन, एक बेकरारी। गांव की सादा जिंदगी, खेत खलिहान, मिट्टी से भरे रास्ते और सादा लोग उसे बहुत बेरंग लगते थे। वो कुछ मुख्तलिफ बनना चाहती थी, कुछ ऐसा जो उसे दूसरों से मुमताज करे, जो दुनिया की तवज्जो खींचे। उसकी ये ख्वाहिश रफ्ता रफ्ता एक शौक में बदल गई, शोहरत का शौक। जब गांव में इंटरनेट आया और मोबाइल फोन आम होने लगे, तो उसे जैसे पल लग गए। उसने सोशल मीडिया की दुनिया में कदम रखा, वीडियोस बनाई, तस्वीरें लगाईं और खुद को लोगों के सामने एक नई शक्ल में पेश करना शुरू कर दिया। उसे हर लाइक और तस्लीहा में खुशी मिलती, गोया वो किसी बड़ी मंजिल की तरफ बढ़ रही हो। लेकिन वक्त के साथ उसके अंदाज बदलने लगे। वो जान चुकी थी कि लोग कैसा मवाद देखना चाहते हैं। उसने अपनी बेसाख्तगी को बेबाकी में बदला और शोहरत की खातिर वो सब कुछ करने लगी जो उसे खुद भी शुरू में अच्छा न लगता था। उसका लिबास, अंदाज और बातचीत सब कुछ बदल गया। अब वो सिर्फ एक लड़की नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसी शख्सियत बन चुकी थी जो सोशल मीडिया पर मशहूर थी। इसी दौरान एक दिन उसे एक पैगाम मौसूल हुआ, जिसमें उसे शहर में आकर काम करने की पेशकश की गई। पैसे का लालच, ख्वाबों की ताबीर और दुनिया की चमक दमक उसे फौरन राजी कर लिया। उसने माँ बाप को नौकरी का बहाना किया और बगैर सोचे समझे शहर का रुख कर लिया। शहर की रोशनियों ने उसकी आंखों को खैरा कर दिया। महंगे कपड़े, मेकअप, शूटिंग, होटल और कैमरे, सब कुछ एक फिल्म जैसा लग रहा था। इब्तिदा में उसे इज्जत मिली, पैसे मिले और शोहरत मिली, लेकिन जल्द ही मतालिब बदन लगे। उससे ऐसे अंदाज में पेश आने को कहा जाने लगा जो अखलाकी हदूद से बाहर था। उसे मजबूर किया गया कि वो अपना जिस्मानी हुस्न नुमाइश के लिए पेश करे, और रफ्ता रफ्ता वो सिर्फ एक चेहरा न रही, बल्कि एक चीज बन गई, इस्तेमाल होने वाली चीज। उसके दिल में हर दिन एक खला बढ़ता गया। वो तन्हा रहने लगी, खुद से शर्मिंदा होने लगी, और फिर एक दिन जब आईने में खुद को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। वो सोचने लगी कि क्या ये वही रास्ता था जिसे वो कामयाबी समझती थी? क्या ये जिंदगी वाकई काबिल रशक है? उसे अपनी पहली सी सादा जिंदगी याद आने लगी, माँ बाप की मोहब्बत, गांव की खामोशी और वो इज्जत जो अब कहीं खो चुकी थी। बिलाखिर उसने फैसला किया कि अब मजीद इस दलदल में नहीं रहना। उसने हिम्मत की और एक रात बगैर किसी को बताए अपने कुछ पैसों के साथ वापस गांव आ गई। उसकी वापसी हैरान कुन थी। लोग उसे अजीब निगाहों से देखते, बातें करते, मगर उसने किसी की परवाह न की। वो खामोश रही और अल्लाह से माफी मांगती रही। कुछ दिन बाद उसने मुकम्मल पर्दा इख्तियार किया और एक छोटा सा सिलाई सेंटर कायम किया, जहां वो लड़कियों को सिखाती, उन्हें खुददारी और इज्जत का सबक देती। उसने सोशल मीडिया को खैरबाद कह दिया और अपने माजी से सबक सीखकर नई जिंदगी की शुरुआत की। वक्त के साथ लोगों ने उसे फिर से कबूल कर लिया। उसकी सच्चाई, तौबा और नई रोश ने सबको मुतासिर किया। अब वो लड़की शोहरत की नहीं, इज्जत की तलबगार थी। वो कहा करती थी कि शोहरत बुराई नहीं, मगर अगर गलत रास्ते से हासिल की जाए तो इंसान सब कुछ खो देता है, इज्जत, सुकून और खुदी। ये कहानी उन हजारों लड़कियों के लिए एक आईना है जो ख्वाब तो देखती हैं, मगर उनके पीछे अंधी होकर अपना असल खो देती हैं। हमें चाहिए कि हम अपने मुकाम को समझें, इज्जत को मुकदम रखें और अपने फैसले सोच समझ कर करें, क्योंकि एक गलत कदम इंसान को ऐसी राहों पर ले जाता है जहां से वापसी मुमकिन तो होती है, मगर आसान नहीं।